हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास 11th की अगर हम बात करें, 11th में हमने स्टार्ट कर दिया था और जो हमारे पिछला लेक्चर था उसमें हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया था। अब लास्ट टॉपिक लगभग हमारे चैप्टर का बच्चा है, न्यूमेरिकल्स की बात आती है। और न्यूमेरिकल कौन से स्टूडेंट्स? ऐसे न्यूमेरिकल्स जो फॉर्मूला बेस्ड हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइंड यूज़ करने की ज़रूरत है, हालांकि वो तो आप करते ही हैं, लेकिन फिर भी हम जो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो नॉर्मेलिटी, मोलिलिटी, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी इस टाइप की बेस पर रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा तो आप कम से कम कर ही सकते हैं जब हम ट्राई करेंगे। मान लीजिए न्यूमेरिकल आपको दिया है 4 ग्राम NaOH dissolve in 200 ml of water, 200 ml of water. Calculate molarity of solution, molarity of solution. मान लीजिए इस टाइप से कोई सा आपको न्यूमेरिकल दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए मोलरिटी फाइंड करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी आंसर की शुरुआत जब न्यूमेरिकल पूछे जाए आप इसी टाइप से करेंगे। वी नो दैट फ्रॉम मोलरिटी, तो देखिए मोलरिटी फॉर्मूला होता है M = WB × 1000 अपॉन MB × V। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपने कर दिया यहाँ तक। कम से कम फॉर्मूला तो रखना ही आपसे जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाए। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। गिवन क्या क्या दिया है आपको। सबसे पहला वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब जिसको हम घोल रहे हैं, WB = कितना दिया है आपको? 4 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, देखिए किस्मत जब अच्छी रहती है तो हो सकता है ब्रैकेट में लिख दे, या तो ये आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा कि NaOH हमारे पास में सॉल्यूट है। इसका मास मैंने आपको बताया था 1 × एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन कितना है हमारे पास में 1, इसका भी कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन 1 है और इसका भी कितना होता है 1, तो 23 + 16 + 1 = कितना आ जाएगा 40। ये हमको निकाल कर नहीं बताना एग्जाम में डियर स्टूडेंट, ये हमको डायरेक्ट ले रखना है। यहाँ पर कितना रखेंगे 40 ग्राम। आप प्रैक्टिस पीछे कर लें और इसको यहाँ रखना है। ऐसा कोई सा भी सॉलिड दे आपको MB निकाल कर रखना है। और लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो V = कितना आ गया हमारे पास में 200 ml। यहाँ तक आ गए हम, क्लियर है। अब छोटा सा काम हमारे पास और बचा है स्टूडेंट्स, इसी पेज पर मैं आपको बता देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में ये जो वैल्यू हमने रखी यहाँ पर, इस वैल्यू को आप यहाँ पे देखिए। मान लीजिए कि 3 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, तो आपका 1 और 1 ये 2 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं। अब 1 नंबर जो है वैल्यू पुट करने का है, तो M = WB के प्लेस पर 4 ग्राम × 1000 सेम एज, उसके बाद 40 × 200 ml। 1/2 या 0.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखें इस टाइप से। देखिए एक बात क्लियर है, कोई सा भी आप मोलरिटी की बात करें या फॉर्मेलिटी की, फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है वो भी सेम है, केवल इसकी जगह पे यहाँ चेंज आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर्मेलिटी की मैं बात करूँ स्टूडेंट, क्योंकि अगर यहाँ पर फॉर्मेलिटी पूछते तो यहाँ पर FM आ जाता, मतलब मास ऑफ फार्मूला या फार्मूला मास, तो फार्मूले का मास हमने जो निकाला है वो सेम निकलेगा। तो मोलरिटी और फॉर्मेलिटी
इन दोनों के न्यूमेरिकल सेम रहेंगे, केवल फॉर्मूले में चेंज आएगा, इस बात को ध्यान रखें। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा किसी भी टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन मिले मोलरिटी का, ये मेथड है आपके पास। आप 10 सवाल करें तो भी मेथड ये है, 20 करें तो भी मेथड ये है, और एक न्यूमेरिकल करें तो भी मेथड यही रहेगी, इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको कि वो मोलरिटी पूछ रहा है, नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है। जो भी पूछे स्टेप से करने की कोशिश करें कि वी नो दैट फ्रॉम मोलरिटी, ये लिख दिया। मोलरिटी आता है तो मोलरिटी, नॉर्मेलिटी आता है तो नॉर्मेलिटी, मोलरिटी आता है तो मोलरिटी। यहाँ पर इस टाइप से आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए फॉर्मेलिटी में अगर बात मैं करूँ यहाँ पर तो थोड़ा सा चेंज आएगा। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मेलिटी का दिया गया है, किसका दिया गया है? फॉर्मेलिटी। आपको ये दिया गया है कि फॉर्मेलिटी सेम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिए आप थोड़ा सा। एफ एम एफ, यहां पर क्या हो जाएगा? ये बस ये हो गया फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। पूरा का पूरा आंसर जो है वो सेम हो जाएगा, फॉर्मूला मास केवल आएगा वहाँ पर, बाकी किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं होगा आंसर में। बस यहाँ पर केवल क्या आ जाएगा? एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी दोनों सेम है, उसके न्यूमेरिकल में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। तो नॉर्मेलिटी का अप्रोक्स कहीं सेम मिलेगा, कहीं थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि वैलेंसी आपको फाइंड करते आना चाहिए। तो मान लीजिए कि ये आपको नॉर्मेलिटी यहाँ पर दिया गया है, न्यूमेरिकल्स की बात करें। देखिए इस पूरे को मैं एक बार अब यहाँ से इरेज कर देता हूँ। दो आपको न्यूमेरिकल में बताना चाहूँगा। ये मान लीजिए इसमें आपको दे दिया गया है नॉर्मेलिटी। हाँ, आंसर मैं आपको बता चुका हूँ कि वी नो दैट फ्रॉम नॉर्मेलिटी n इज इक्वल्स टू WB इंटू गिवन क्या क्या दिया आपको? वेट ऑफ सॉल्यूट WB इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 4 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 200 ml दिया है न्यूमेरिकल में आपको 200 ml। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आती है इस न्यूमेरिकल में, इक्विवेलेंट देखिए इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वैलेंसी। मास अपॉन वैलेंसी आप कहीं पर भी ध्यान रखें। तो देखिए इसका जो मास निकलता है किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का मास डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में निकला है, आपको भी पता है 40, और इसकी वैलेंसी होती है 1। मतलब NaOH की कभी हम बात करें स्पेशली तो NaOH में 1 प्लस 1 माइनस, Na पर 1 प्लस आता है, OH पर 1 क्या आता है? माइनस। तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 40। तो यहाँ पर EB की वैल्यू भी कितनी आएगी? 40। ये इस टाइप से देखिए। बस अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेम प्रोसीजर, N इज इक्वल्स टू WB मतलब 4 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 200। N इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8। ठीक है,
तो नॉर्मेलिटी में अगर आपको वैलेंसी आती है तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको मैं अगला और न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं कहीं वैलेंसी जो है उसकी चेंज भी रहेगी। आप या तो एक काम करें कि बुक्स में पीछे दिए रहते हैं कि इक्विवेलेंट मास किस कंपाउंड का, सिलेक्टेड कंपाउंड है 15, 20, 25, तो इक्विवेलेंट मास जो है वो डायरेक्टली आप यहाँ पर रख दें। ऐसा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको केवल ध्यान रखना है। तो इसी में हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल दूसरा दे दिया गया है, ये आपको दिया है, मान लीजिए कि 2.6 ग्राम H2SO4, समझने की आप कोशिश करना, 2.4 ग्राम या 6 ग्राम जो भी आपको दिया है, 2.6 ग्राम H2SO4 dissolve in 100 ml of water. Calculate normality of solution. Normality of solution, ये जैसे आपको दिया गया है, आप मान लीजिए ऐसा। तो सबसे पहले शुभ काम में देरी किस बात की, आंसर में हम मालूम है, आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट फ्रॉम normality n is equals to WB into 1000 upon AB into V। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें एक पुण्य का काम मालूम है हमको, क्या करना है, गिवन की क्या क्या दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्यूट, देखिए जो सबसे कम रहेगा वो सॉल्यूट रहेगा, मतलब WB रहेगा। ये हमको कितना दिया, 2.6 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 100 ml। अब आता है इक्विवेलेंट मास, EB इज इक्वल्स टू 49 आएगा H2SO4 का। देखिए H2SO4 के मास की अगर हम बात करें, मैं बता देता हूँ, इधर देखिए 2 × 1 + 1 × 16 + 4 × 16, (32) आता है इसका। तो 2 + 32 + 64 इज इक्वल्स टू कितना आता है, 98। तो ये तो डियर स्टूडेंट्स का मॉलिक्यूलर मास है, मतलब MB है, लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पर, EB। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बुक के पीछे दिए रहते सिलेक्टेड। अब इसमें हम बात करें तो इस पर 2 माइनस होते हैं SO4 पर, और इस पर कितने प्लस है, टोटल 2 × 2। तो इसको वैलेंसी मतलब कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो कितना आएगा ये 49। तो ये हमने यहाँ डायरेक्ट रख दिया है, इसको निकाल कर बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ तक आने के बाद हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। WB 2.6 × 1000 अपॉन 49 इंटू, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो n इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, 49। तो अब देखिए डिवाइड नहीं जाएगा, नीचे बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लगेगा, पॉइंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। अब इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 5 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, अप्रोक्स 5 टाइम। तो ये आपका 0.5 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.5 या 0.6। देखिए डिवाइड करके हम देख लेते हैं। 6 टाइम में अगर जाते हैं
5 टाइम ही जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में आपको इक्विवेलेंट मास आना चाहिए। अब लास्ट एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है और आपको आना भी चाहिए। देखिए 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको दिया गया है। ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन निकालना है हमको सॉल्यूशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है XB इज इक्वल टू होता है NB अपॉन, और ऐसे कैसे सॉल्वेंट की अगर हम बात करें और ऐसे कैसे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, ये मोल फ्रैक्शन देख लिया हमने सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का। आप सबसे पहले आप जानते हैं हम क्या करेंगे यहां पर, गिवन में हमको क्या क्या कंडीशन दी देख लीजिए आप। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब WB इज इक्वल टू कितना दिया है हमको 4 ग्राम। ऐसे कैसे मास ऑफ सॉल्वेंट WA इज इक्वल टू कितना दिया है, सॉरी एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मिस्टेक है हमारे पास में, उसको हम करेक्ट करते हैं अभी। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वेट की, क्योंकि मास तो दिया नहीं रहता है। वेट ऑफ सॉल्यूट WB इज इक्वल टू कितना दिया है हमको 4 ग्राम। ऐसे कैसे वेट ऑफ सॉल्वेंट WA इज इक्वल टू कितना दिया है हमको 90 ग्राम। ऐसे कैसे मास ऑफ सॉल्यूट, देखिए NaOH का मास मैंने आपको निकाल कर बता दिया है, MB इज इक्वल टू कितना निकलता है 40 ग्राम। और ऐसे कैसे मास ऑफ सॉल्वेंट $80 ग्राम। H2O का 2 × 1 + 1 × 16, H2O का 18 ग्राम आपको निकालते आ जाएगा। अब यहाँ पर अब लिखेंगे, देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो कैसे निकालेंगे आप, NB इज इक्वल टू क्या लगाएंगे आप WB अपॉन MB। तो NB इज इक्वल टू WB हमारे पास में कितना है 4 और ये कितना है 40, डिवाइड नहीं जाएगा तो पहले पॉइंट तो यहाँ क्या जाएगा 0, 40 × 1 = 40, 0.1 आ जाएगा आपके पास। अब ऐसे कैसे, ये मास ऑफ सॉल्यूट मतलब NB निकला है हमारे पास, अभी हमें Na की भी ज़रूरत है। अब अगले स्टेप में कभी हम चलेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na इज इक्वल टू
WA/MA। तो NA इज इक्वल्स टू WA की वैल्यू आपको दी है 90 ग्राम और MA आपको है 18, तो अप्रॉक्स ये आ जाएगा आपके पास 5 ग्राम। देखिए हमारे पास में NB भी आ चुका है और हमारे पास NA भी आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेन जो हमारे पास में लाना है हमको। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए XB इज इक्वल्स टू है हमारे पास NB मतलब 0.1, फिर NA मतलब 5 प्लस 0.1, तो XB इज इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 5.1, तो XB इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 51। डिवाइड जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर भी 0, फिर यहाँ पर भी 0, तो ये कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, फिर यहाँ 49 बच जाएंगे, फिर वापस आएगा 0, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। ये इतना आएगा 0.019, ठीक है। ये हमारा आंसर है, मतलब XB निकला। अब इसी टाइप से हम अगर बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो देखिए इक्वेशन सेकंड से ये देखिए ये इक्वेशन है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू Na की वैल्यू हमारे पास में 5, फिफ्टी अपॉन 51, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, तो ये हमारे पास में पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रोक्स कितने टाइम जाएगा ये 9 टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। अप्रोक्स 9 टाइम जाने के बाद में हमारे पास में देखिए 9 टाइप के स्टेप्स जाएगा, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 1 ज़ा 9 और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हमारे पास अप्रोक्स यहाँ पर कितना बच गया 41, फिर डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 0, फिर ये अप्रोक्स जाएगा 8 टाइम, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.98, ठीक है। क्या आ जाएगा 0.98। अब लास्ट सिचुएशन की अगर हम बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू हो जाएगा XA x इज इक्वल्स टू, देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, x इज इक्वल्स टू XA प्लस XB। तो XA की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 0.98 प्लस 0.019, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स हमारे पास में 99 के आसपास में जो भी आपका आंसर होगा वो हमारे पास में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अप्रॉक्स ये 0.99, ठीक है, और 9 ये मोल फ्रैक्शन होगा और इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो इस स्टेप से मोल फ्रैक्शन का कोई सा भी न्यूमेरिकल आता है, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए। फॉर्मूला तो आपके पास में है, आपको वेट मतलब जो दिया है ग्राम में, मास मतलब जो फॉर्मूले से निकलता है, और मॉलिक्यूलर मास तभी आपको निकालते आएगा जब आपको एटॉमिक मास लर्न हो, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
तो स्टेप से कोई सा भी न्यूमेरिकल आता है मोलरिटी नॉर्मेलिटी का, तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, तभी आप इन न्यूमेरिकल को सीख पाएंगे, आपके अंदर हौसला थोड़ा सा आएगा। तो डियर स्टूडेंट, जनरली देखा जाए तो ये जो चैप्टर है ये एंड हो चुका है। वैसे तो क्या है कि ये मान के चलिए कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये जो जनरली ज़्यादा लोड नहीं है आपके पास। बाकी तो ऐसे पूरी बुक पढ़ें, मॉडर्न ABC पढ़ें, क्योंकि जितना पढ़ते हैं उतना कम लगता है। बाकी सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकल की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे काम की चीज़ें हैं, जो हमारे सिलेबस में जहाँ तक पढ़ना चाहिए हमको, ये यहाँ तक एंड हो चुकी। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको नॉलेज लेना है तो आप इतना बेहतरीन पढ़े कि आप हमसे भी आगे निकल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी ये जो जनरली न्यूमेरिकल हैं, बाकी आप तैयारी करते रहें, आप और पढ़ते रहें। जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो एक नई शुरुआत के साथ मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, क्योंकि अप्रॉक्स ये मान के चलिए कि फर्स्ट यूनिट है वो हमारी एंड हो चुकी है। और अब हम मिलेंगे अगला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है, उसमें हम मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। आप और प्रैक्टिस करें, आपको डाउट हो आप हमें बताएं। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका जीवन मंगलमय हो। थैंक यू।